अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद व सलाम आप नबी सय्यिदिना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपने देखा होगा कि आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो बाज़ दफ़ा आप अलिफ़ पर गोल दायरा देखते हैं। अब आप परेशान होते हैं कि आप इस अलिफ़ को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। आपको परेशान नहीं होना, आपको सीखना है, क्योंकि दुरुस्त कुरान सीखना हम पर फ़र्ज़ है। बेहतर यही है कि गलत कुरान पाक की तिलावत ना करें, इसको सीखें। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कुरान पाक ही एक वाहिद किताब है जो अल्लाह ताला दिल में उतार देता है, और इसको सीखना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो बस आपको थोड़ा ध्यान करना है और आपको ये सोचना है कि ये कुरान सीखना हम पर फ़र्ज़ है और हमने सीखना है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। सबक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारी हदीस सुनाऊंगी। यकीन करें कि अगर आप इसको समझ गए तो इंशाल्लाह आप बहुत ही फ़ायदा हासिल करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी मुसलमान को कोई कल्बी तकलीफ़, कोई जिस्मानी बीमारी, कोई दुख और गम पहुंचता है और वो इस पर सब्र करता है, तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला इसकी ख़ताओं को माफ़ फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। यहाँ तक कि अगर इसको एक कांटा भी चुभ जाता है तो वो भी इसके गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बन जाता है। सुबहान अल्लाह। बुखारी मुस्लिम। तो देखें कि अगर कोई गम, कोई तकलीफ़ हमारी ज़िंदगी में आती है, कोई दुख आता है, तो हम क्या करते हैं कि अगर थोड़ा सा हमारे कोई ज़ख़म हो जाए हाथ पर या हमें कोई बुखार चढ़ जाए तो हम ढंढोरा पीट रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमने नहीं करना, हमने सब्र करना है। किसी को बता देने से हमारी तकलीफ़ कम नहीं हो जाएगी। हाँ, आप किसी को दुआ के लिए कह सकते हैं, तो लिहाजा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अल्लाह ने आपको तकलीफ़ दी है, अल्लाह ही इसको दूर फरमाएगा। चलिए जी, सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए जी, सबसे पहला लफ्ज़ देखते हैं। ये लफ्ज़ देखने में बनता है अफ़ा इम्माता, लेकिन क्योंकि इस अलिफ़ के ऊपर गोल दायरा आ गया है, इसलिए हम इस अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? हम अफ़ा इम्माता नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अफ़ा इम्माता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखें, लफ्ज़ है अफ़ा इम्मिता, तो लेकिन चूँकि अलिफ़ पर गोल दायरा है तो यहाँ पर हम अलिफ़ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़ाइद अलिफ़ है। ठीक है, ये ज़ाइद अलिफ़ है, तो इस अलिफ़ को हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आफ़ा। ठीक है, आफ़ा नहीं आफ़ा। ये ज़ाइद अलिफ़ है, इसको हम छोड़ देंगे। आफ़ा इम्मिता। आगे देखें, नेक्स्ट वर्ड देखें। लफ्ज़ तो बन रहा है ला इलल्लाही। ठीक है, चूँकि अलिफ़ पर गोल दायरा है, ये ज़ाइद अलिफ़ है, हम पढ़ेंगे ला इलल्लाही, ला इलल्लाही। ठीक है, तो हमने देखा कि ये एक ज़ाइद अलिफ़ है, तो हमने इसको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं, ला इलल जहीमी। यहाँ पर भी ज़ाइद अलिफ़ दिया गया है, तो हमने यहाँ पर अलिफ़ को नहीं पढ़ना। ला इलल जहीमी, ला इलल जहीमी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखें ली शैइन। ठीक है, यहाँ पर अलिफ़ के ऊपर गोल दायरा है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि यहाँ पर जितने भी मैं आज के सबक में पढ़ाऊँगी, ये सारे ज़ाइद अलिफ़ हैं जिनको हम नहीं पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो जो इससे नेक्स्ट पार्ट होगा,
اس میں کچھ آپ کو ایسے الفاظ بتاؤں گی جس میں زائد الف دیا گیا ہوگا، لیکن ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی یہ حروف ہیں نا، یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو زبانی ہی یاد کر لینا ہے۔ دیکھیں کتنے ورڈز ہیں، اور بھی تو دنیا کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم یاد رکھتے ہیں۔ اب ان الفاظ کو بھی یاد کر لیں۔ اب ان جو ہے نا، ان الفاظ کو اگر آپ زبانی یاد کر لیتے ہیں نا تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اب نیکسٹ دیکھیں، مَلَئِهِ، یہ لفظ آپ کو ہر جگہ پر ملے گا، ٹھیک ہے۔ مَلَئِهِ، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے مَلَئِهِ، نہ کہ ہم پڑھیں گے مَلَئِهِ، مَلَئِهِ نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے مَلَئِهِ۔ نیکسٹ تَبُوءَ، ٹھیک ہے، تَبُوءَ، یہاں پر دیکھیں لاسٹ میں جو ہے الف ہے وہ زائد الف ہے، اس کے اوپر گول دائرہ ہے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، والا، ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھیں گے والا، ہم اس کو والا نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ زائد الف ہے، کیونکہ اس کے اوپر گول دائرہ ہے۔ وَلَا أَوْضَعُوا، وَلَا أَوْضَعُوا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، لَأَذْبَحَنَّهُ، یہاں پر بھی دیکھیں زائد الف آ چکا ہے تو ہم نے اس کو نہیں پڑھنا۔ لَأَذْبَحَنَّهُ، یہاں پر دیکھیں لَأَنْتُمْ، لَأَنْتُمْ، لَأَنْتُمْ۔ نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں، من نبائی، من نبائی۔ ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ قرآن کو جو تجویز سے اس چینل پر پڑھایا جاتا ہے اور بہت ساری جو ہے قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ مسٹیکس جو ہیں وہ درست کروائی جاتی ہیں، تو آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوسری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ پلیز کومنٹ ضرور کیجئے گا، ٹھیک ہے، کمنٹ کیا کریں، لائک بھی کیا کریں۔ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں یا جو ہے وہ لائک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے نا یہ بہت سارے لوگوں کے سامنے جائے گی، تو اس کے لیے پھر اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، یہ بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ ویڈیو سیکھ سکتے ہیں، قرآن کی یہ غلطیاں درست کر سکتے ہیں۔ من نبائی وملئہم، وملئہم، آج کے لیے بس اتنا ہی سبق، دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ اس سے نیکسٹ پارٹ کے جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، وہ انشاءاللہ میں جلد ہی اپلوڈ کر دوں گی ٹمارو، تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔